फ्रेंड्स, आपने सैलरी के बारे में तो बहुत सुना होगा, सैलरी क्या होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि सैलरी के अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है और कौन किसको सैलरी दे सकता है। चलिए मैं आपका स्वागत करती हूँ फिर से अपने चैनल लॉनर्स एकेडमी में। आई एम रश्मि बोहरा। टुडे आई एम गिविंग यू द शॉर्ट वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ सैलरी एंड दिस कम्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। सैलरी जो है इनकम टैक्स एक्ट के अंडर आता है और ये अकाउंट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए और लॉ में जो लॉ ऑफ टैक्सेशन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, दिस इज बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ देम। सो टुडे आई एम गिविंग यू अ शॉर्ट वीडियो ऑन सैलरी एंड व्हाट थिंग्स इंक्लूड्स इन द सैलरी। सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, सैलरी का मीनिंग बताती हूँ। सबसे पहले देखिए सैलरी के अंदर क्या है। सैलरी इज अ फॉर्म ऑफ पीरियोडिक पेमेंट। सैलरी एक पीरियोडिक पेमेंट होती है विच इज गिवन बाय एन एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दी जाती है उसको बोला जाता है विच में बी स्पेसिफाइड इन एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये एक वो होता है, एक पार्ट है जो कि आपका एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी कंपनी के अंदर एज एन एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉयर के साथ में जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर लिखा जाता है स्पेशली कि आपको मंथली या एनुअली सैलरी आपको कितनी मिलेगी। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन होता है, स्पेसिफाई किया जाता है। इट इज़ अ कॉन्ट्रास्टेड विद पीस वेजेस वेयर ईच जॉब आर और अदर यूनिट इज पेड सेपरेटली रेदर देन ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। मतलब जैसे आपको पीरियोडिक बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अगर आपको सैलरी मिल रही है लेकिन आप उससे एक्स्ट्रा भी काम करेंगे, अगर आपने जैसे ओवर टाइम किया है तो वो आपको एक्स्ट्रा उसके अलावा पीरियोडिक बेसिस के से सेपरेटली आपको वो भी आपकी सैलरी के अंदर आ जाएगा। तो ये कहा जाता है कि भाई सैलरी के अलावा अगर आपके एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी तो उसमें वो भी एक्स्ट्रा ही है, अगर आप ओवर टाइम एक्स्ट्रा आवर्स स्पेंड कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of running a business, salary can also be viewed as the cost of acquiring and retaining human resources for running operations and is then termed as पर्सनल एक्सपेंसेस और सैलरी एक्सपेंस। मीन्स अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करने के लिए अगर आपने कुछ वर्कर्स हायर किए हुए हैं, आपकी कंपनी में कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो आप उनको एज अ ह्यूमन रिसोर्स वो हैं आपके कंपनी में जो आपका वर्किंग कर रहे हैं, तो उनको जो आप दे रहे हैं, जो सैलरी दे रहे हैं आपको, आप उनको, तो वो उसको आपके सैलरी एक्सपेंसेस के अंदर या पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड होगी। ठीक है, और जो इसकी अकाउंटिंग की जाती है, इन अकाउंटिंग सैलरीज आर रिकॉर्डेड इन पेरोल अकाउंट। सैलरीज जो होती है एक पेरोल अकाउंट होता है उसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, तो ये तो था मीनिंग। और सैलरी का शॉर्ट मीनिंग एक और बताती हूँ। सैलरी इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी और कंपनसेशन पेड टू एन एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर इन रिटर्न ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। मतलब जब एम्प्लॉय कोई अपनी कंपनी में एम्प्लॉयर के लिए काम करता है तो उस काम के बदले में जो उसकी आय होती है, जो उसकी इनकम होती है, उसको सैलरी बोला जाता है। Salary is commonly paid in fixed intervals. For example, monthly payment of 1/12 of the annual salary. अगर आपकी एनुअल सैलरी फिक्स्ड हुई है, जैसे एक साल की आपकी 5 लाख या 10 लाख, जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी फिक्स हुई है, तो आपको मंथली बेसिस पे, अगर जैसे एक साल की फिक्स हुई है लेकिन आपको मंथली बेसिस पे रही है सैलरी, हर किसी को मंथली बेसिस पे मिलती है, तो अगर आपको 5 लाख फिक्स हुई है तो उसका 1/12 जो पार्ट होगा 1/12 वो आपको मंथली बेसिस पे मिलेगा। मीन्स आपको 12 मंथ्स का ईयर है तो उस हिसाब से 5 लाख को 1/12 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो आपको वो सैलरी मिलेगी जो सपोज 60,000। ठीक है, तो उस बेसिस पे आपको मंथली सैलरी मिलेगी ऐसे। तो अब सैलरी के अंदर इंक्लूड क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, उसमें डिफाइन किया गया है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में सैलरी की डेफिनेशन दी गई है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। इसमें इंक्लूड होंगे वेजेस, सेकंड है एन्युटी और पेंशन। अगर कोई एन्युटी या पेंशन आ रही है वो भी सैलरी में इंक्लूड होगी। कोई ग्रेचुइटी है वो इंक्लूड होगी। एनी फीस, कमीशन, परक्विजिट्स और प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस। मतलब अगर कोई फीस आ रही है, कोई कमीशन मिल रही है, कोई परक्विजिट्स हैं। परक्विजिट्स मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही बताया था। बेनिफिट्स या फिर कुछ प्रिविलेजेस जो होते हैं उनको परक्विजिट्स बोला जाता है। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो मिलते हैं वो भी सैलरी के अंदर ऐड होंगे। एनी पेमेंट, एनी एडवांस सैलरी, अगर आपको सैलरी कुछ एडवांस में मिल रही है कुछ पार्ट, तो वो भी आपकी सैलरी का ही पार्ट है, इंक्लूड होगी। एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इन
रेस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड ऑफ बाय हिम। मतलब अगर आपको कोई मंथली आपको कोई एक लीव मिलती है और आपने बहुत टाइम से अपनी लीव नहीं ली है, मंथली लीव अलाउड होती है, जैसे सिक लीव हो गई, ठीक है, कोई लीव अलाउड है लेकिन आपने नहीं ली है, तो आप एंड में ईयर एंड में आप उन सबका भी कैश करवा सकते हैं, आपको उस लीव की बदले में भी उसकी पेमेंट को मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर आपका कोई पीएफ कट रहा है, ठीक है, तो वो भी आपकी सैलरी का ही पार्ट है। मतलब आपका हर मंथली सैलरी में से जो एक पार्ट एक होता है जो पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड जो आप कटता है, आपका डिपॉजिट होता है कंपनी के अंदर, तो वो भी आपका सैलरी का पार्ट है, दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द सैलरी, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो सैलरी के अंदर इंक्लूड होंगी। या फिर कोई कंट्रीब्यूशन, द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, या और एनी अदर एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर, कोई गवर्नमेंट ने अगर सैलरी दिया है आपको, जैसे कि पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग, अगर पेंशन स्कीम का अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको प्रीवियस ईयर में कुछ मिला है तो वो भी आपकी सैलरी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो ये जो है इधर एन इनकम कैन बी टैक्स्ड अंडर द हेड सैलरीज ओनली इफ देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बिटवीन द पेयर एंड पेई। मतलब अगर आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का या पेयर एंड पेई का रिलेशनशिप है तभी वो सैलरी मानी जाएगी। आप एम्प्लॉय हैं और आपको एम्प्लॉयर से कुछ इनकम मिल रही है मंथली बेसिस पे आपका काम करने के बदले, तो दैट विल बी कॉल्ड द सैलरी, तभी वो सैलरी मानी जाएगी। इफ द रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट, अगर आपका ये रिलेशन नहीं है, आप किसी के एम्प्लॉय नहीं है और आपका कोई एम्प्लॉयर नहीं है जहां से आपको पैसे मिल रहे हैं, तो वो सैलरी नहीं मानी जाएगी। देन द इनकम वुड नॉट बी डीम्ड टू बी इनकम फ्रॉम सैलरी, तो फिर वो इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं मानी जाएगी। तो था फ्रेंड्स, यही था शॉर्ट वीडियो आज का। आपको ये मेरा पर्पस यही था कि सैलरी का सबसे पहले आज आपको मीनिंग बता दूं और सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा, वो मैं आज आपको मेरा पर्पस था समझाने का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। इसके बाद में आपको सैलरी से रिलेटेड और भी टॉपिक्स बताऊंगी कि इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होती है और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम क्या होता है, कैसे सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है, टैक्सेबल सैलरी कौन सी है, इनकम कौन सी है टैक्सेबल। तो ये सारे आगे आगे वीडियोस बताती रहूंगी मैं। तो ये सब देखने के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और वीडियोस मिलते जाएं टैक्सेशन से रिलेटेड या और भी लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे। चलिए, आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।